Assalamu alaikum. Okay, in statistics, we have to discuss today October-November 2022, variant 5.3. तो ये पेपर हमने आज डिस्कस करना है। जी बताइए प्रॉब्लम्स। I think somebody already did that. I think ChatGPT can do that. No. No? Wow, कोई प्रॉब्लम नहीं। So question 1 के पास Go over question 4, part C and D. Sure. Oh, okay. Okay, so the first query is question 4 then, right? Yeah. 4 से पहले तो नहीं है कोई मसला। 4 का part C. 4 पार्ट सी, चले 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लें। मुनीब चाहते हैं कि क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो। Or you need for 3 fair 4-sided spinners each have sides labeled 1, 2, 3, 4. So fair mean the probability of each is 1 by 4, the same. The spinners are spun at the same time and the number on the side on which each spinner lands is recorded. The random variable x denotes the highest number recorded. So highest number recorded. So highest number 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। आपको फाइंड करनी है कि हाईएस्ट नंबर 2 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऐसे ही है। सो हाईएस्ट नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने फाइंड करी। ऐसा हाईएस्ट नंबर 2 क्या होगा? एक ऑप्शन ये है कि तीनों डाइस पे 2 आ जाए, 2 2 एंड 2। दूसरी ऑप्शन ये है कि एक डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे भी 1 आ जाए और थर्ड डाइस पे 2 आ जाए। और फिर एक ऑप्शन ये है कि एक डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे 2 आ जाए और फिर दूसरे डाइस पे 2 आ जाए। मैंने अभी स्विचिंग नहीं की। स्विचिंग भी पॉसिबल है, लेकिन स्विच करने के अलावा और इसके में कोई ऑप्शन है यहाँ पे? नो। मीन स्विचिंग का मतलब इसमें और क्या इसमें ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसमें कितनी वेज हैं? 3 वेज हैं। और इस मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ठीक है। सो ऐसी अब आपके पास ओके अब 2 2 एंड 2 आने के अब हर कोई इसको डिफरेंट वे से अप्रोच करता है क्वेश्चन को, लेकिन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी? अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1 बाय 4, फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1 बाय 4, फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1 बाय, सो 1 बाय 4 क्यूब प्लस इधर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4, फिर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4, फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4, तो अगेन 1 बाय 4 क्यूब, बट दिस टाइम इट विल बी टाइम्स 3 एज वेल। फिर प्लस इधर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4, फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4 टाइम्स 3। So this is 1 by 64 plus 3 by 64 plus 3 by 64, that makes it 7 by 64.
वो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल से सिर्फ 3 निकालना है ना आपने, ये नंबर, ये 3 सिर्फ 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल क्या है। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप इसको एक और मेथड अगर करना है कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, एक और मेथड अब बताएंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है। देखिए, जिस तरह डाइस को, अगर 2 डाइस को थ्रो करें तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं, 36, ऐसे ही है, मतलब 6 इंटू 6। अगर 3 डाइस को रोल करें तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, इट इज 216, ऐसे ही है। इसी तरह इस डाइस में तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इनको अगर 3 टाइम्स टॉस करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये टोटल क्या बनता है, 64। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है, 64। उनमें से एक पॉसिबिलिटी 2 2 2 है, दूसरी पॉसिबिलिटी 1 1 2 है, 1 2 1 है, 1 1 2 है, फिर 1 2 2 है, 2 1 2 है, 2 2 1 है। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है, दीज आर 7। सो 7 पॉसिबिलिटीज आपने लिस्ट कर ली, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 7 ओवर 64। अब आप इसको जैसे मर्जी करना चाहते हैं। बी पार्ट, कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। सो अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 करनी है, मीन स्कोर 1 1 1, 1 आने का मतलब हाईएस्ट नंबर इज 1, तो इट इज ओनली ऑप्शन इज 1, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है, सो दिस इज 1 आउट ऑफ 64। और फिर 4 की करने के लिए आप इन तीनों को ऐड करें, 1 ओवर 64, 7 ओवर 64, 19 ओवर 64, और 1 में से माइनस करें, सो ये आ जाएगा 27 by 64. So 1 minus 27 over 64 is 37 over 64. Got it, मुनीब, क्लियर है। तो ये था बी पार्ट। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। On another occasion, one of the fair four-sided spinner is spun repeatedly until a 3 is obtained. यहीं पे स्टॉप हो जाए और बताइए टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो गया है, ज्योमेट्रिक। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपके ट्रायल्स रिपीट होते होते रहेंगे, सो दिस इज ज्योमेट्रिक। सो ऑन अनदर ओकेजन one of the fair, जी रहा। I'm so sorry, sir. Is it because we don't have a fixed number yet? That's why it's geometric, right? Yeah. Okay, The thing thanks, is, sorry. एक तो टोटल ट्रायल हमें नहीं पता, नंबर 1, और सेकेंडली the event, the trial will keep on repeating until you get a specific number, and that specific number is basically our success. So on another occasion, the one of the fair four-sided spinner is spun repeatedly until a 3 is obtained. So 3 आने की probability, 3 आना is our success. So what's the probability of success? 1 by 4. So what's the probability of failure? 3 by 4. Mean 3 na aana, mean 1 2 4 aane ki probability 3 by 4. The random variable y is the number of spin required to obtain a 3. Find the probability of y is equal to 6 का meaning बताइए क्या है, probability of y is equal to 6 का। y is equal to 6 का मतलब ये है कि first time you are getting the success on 6th attempt. इसका मतलब on first 5 occasions we are getting failure. So 3 by 4 power 5. So first 5 attempts में failure मिल रहा है, and then we are getting a success. Sir, do we write this in decimal point or fraction?
कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, आप इसमें आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डन, सी पार्ट क्लियर है? सो इसका आंसर आप जो आएगा वो आप लिख लेंगे। नाउ डी पार्ट, find the probability of y is greater than 4। again greater than 4 का मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट टाइम सक्सेस मिले आफ्टर फोर्थ अटेम्प्ट। मीन फर्स्ट टाइम आपको सक्सेस मिले फिफ्थ अटेम्प्ट में और सिक्स अटेम्प्ट में और सेवंथ अटेम्प्ट में और एट्थ अटेम्प्ट में और नाइन अटेम्प्ट में अप टू इंफिनिटी। सो दिस इज अ लॉन्गर वे। द अदर एंड शॉर्टर वे इज कि we don't want the success in first four attempts. Simple, that's it. कि we don't want the success in first four attempts. So आप चाहते हैं कि फर्स्ट फोर अटेम्प्ट्स में फेलियर मिले, दैट्स इट। If you want to find the success in after fourth attempt, mean you want to get the success in fifth attempt or sixth or seventh or eighth or ninth or 10th or 11th up to infinity, the other way is इसका मीनिंग ये कि हम इसका मीनिंग यही बनता है कि हमें फर्स्ट फोर में सक्सेस ना मिले। सो आप फर्स्ट फोर में सक्सेस नहीं चाहिए, सो दैट्स इट, यही आंसर होगा। 3/4 पावर 4 फ्रैक्शन में आंसर होगा 3 पावर 4 81 ओवर 256 और उसको डेसिमल में लिख लें। Sir, how do we know we're not supposed to use the 1 minus failure thing? How come we can just write like failure raised to the power? देखिए 3/4 पावर 4 का मतलब ये है कि यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस इन फर्स्ट फोर अटेम्प्ट। अगर इसी को आप 1 में से माइनस कर दें तो इसका मतलब यू आर सेइंग कि यू आर गेटिंग द सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट। ऐसे ही है ना? बट हमारा क्वेश्चन क्या है, वी डोंट वांट टू फाइंड द, वी वांट द सक्सेस इन फिफ्थ अटेम्प्ट, सिक्स्थ अटेम्प्ट, सेवंथ अटेम्प्ट, एट अटेम्प्ट। हम यही चाहते हैं ना कि वी वांट टू गेट द सक्सेस इन दीज अटेम्प्ट्स, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि वी डोंट वांट द सक्सेस इन फर्स्ट फोर अटेम्प्ट्स, वी डोंट वांट द सक्सेस इन फर्स्ट फोर अटेम्प्ट्स। सो 3/4 पावर 4 कर लेंगे आप। लेकिन आप में से अक्सर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि 1 माइनस 3/4 पावर 4 कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? 3/4 पावर 4 का मतलब कि फर्स्ट फोर में सक्सेस नहीं मिल रही, ऐसे ही है ना? 1 में से माइनस करने का मतलब फर्स्ट फोर में सक्सेस मिल रही है। वी डोंट वांट सक्सेस इन फर्स्ट फोर। लेस देन 4 होता तो फिर तो क्वेश्चन ही बहुत इजी हो जाता। I'm sure लेस usually देन we 4 also have one we multiplied with the success usually as well. So नो this नो नो, is that the same reason? यस इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज वी वांट, देखिए अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं इन सबको अगर आप करें ना तो यू विल डू दैट। मीन फिफ्थ भी अगर करें कि फर्स्ट फोर में फेलियर, फिफ्थ में सक्सेस, प्लस फर्स्ट फाइव में फेलियर, सिक्स्थ में सक्सेस, इस तरीके से अगर करना है तो आप फिर मेंशन करेंगे, करते रहेंगे और ये इन्फिनिटी तक करेंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन ये कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सॉल्व करना आपको नहीं आया, मैंने तो वैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसको बहुत लेंथी है, हो जाता है इसलिए, लेकिन इससे करने से आपका आपका टाइम भी बहुत लगेगा और आपसे शायद एंड पे सॉल्व भी ना हो। Yes, sir. Thank इसमें you. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम टू इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला भी फिर यूज होगा इसको ऐड करने के। नेक्स्ट बताइए जी आप, क्वेश्चन 4 के बाद।
Oh yeah, so question C का 1 point था, then question 3 का 1 point था. अब पीछे जा रहे. ओके, एंड पे आगे बताएं पहले. 4 के बाद 5, 6, 7 किसमें प्रॉब्लम है? 7 लास्ट पार्ट कह रहे हैं इब्राहिम. इज देयर एनी क्वेश्चन बिफोर 7 लास्ट पार्ट? मुनीब, ये नहीं जी रहा. Which question do you want me to attempt now? Sir, I think बाकी हो जाएंगे. वो हो चुके हैं, sorry. Okay. Ayan Hafiz, can you hear me? Yes, sir. Have you done this paper? Yes. Okay, please send me the PDF main file of attempted paper. उसकी पिक्चर लेके PDF फाइल बना के मुझे सेंड कीजिए. सर वो कैमरा नहीं काम कर रहा फोन वाला. Sorry? My phone camera doesn't work, sir. I can't take a picture of it. Okay, आप अपने बाबा का फोन यूज कर लें. अच्छा, when he comes home, I will do that, sir. ओके, तो आपको पता है कि आज हमने 2022 के पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं. सो वी हैव डन 6 पेपर्स. और अगर आप सबकी PDF फाइल बना दें P3 की और S1 की तो बहुत अच्छा हो जाएगा. Okay. सही तो बहुत आसान है. अच्छा, बेचारा पेपर half an hour taking photo. अच्छा जी, हम करते हैं क्वेश्चन 7. आपको सिर्फ लास्ट पार्ट में प्रॉब्लम है, कंप्लीट ना कर लें? No, please no. I guess I will do. क्योंकि मुनीब ने अटेम्प्ट ही नहीं किए, उसको लास्ट पार्ट कैसे समझ आएगा? चलें पढ़ लेते, पढ़ना तो है ना वैसे भी. Sam and Tom are playing a game which involves a bag containing 5 white discs, 3 red discs. They take turns to remove one disc from the bag at random. Discs that are removed are not replaced into the bag. The game ends as soon as one player has removed 2 red discs from the bag. The game ends as soon as one player has removed 2 red discs from the bag. That player wins the game. Wait, Sam, this remove rather than the out of no, again out of it is not replaced. First out of 8, then next out of 7, and then next out of 6. Sam removes the first disc. Find the probability that Tom removes a red disc on his first turn. अच्छा, देखिए सबसे पहले सैम रिमूव करेगा और फिर टॉम रिमूव करेगा. अब ऐसा पॉसिबल है कि सैम रिमूव करे व्हाइट, सैम व्हाइट भी रिमूव कर सकता है और रेड भी रिमूव कर सकता है. और अगर व्हाइट रिमूव करता है तो फिर टॉम व्हाइट, ये है बेसिकली सैम और ये है टॉम. व्हाइट की प्रोबेबिलिटी इज 5/8, इसकी इज 3/8. सो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी इज 4/7, रेड की इज 3/7. सो व्हाइट की 3/7, सॉरी 5/7 और रेड इज 2/7. हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट टॉम रिमूव अ रेड डिस्क ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट. सो इस रेड की प्रोबेबिलिटी, सो 5/8 into 3/7 plus
3 by 8 into 2 by 7. So the answer is 17 by 56. Isn't it 21 after 56? 6, yes, 21. 5 is 15 or plus 6 plus 6, 21. You are right. 20. ओके जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं बताइए आपको कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना है और मैं दूसरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, उनको मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर सकता अंशु आपकी आवाज नहीं आ रही सही। हूँ। मैं ये कह रहा हूँ राहा कि आपको इस पेपर में कोई और प्रॉब्लम है? नो सर। नो। ओके, कल के लिए जो पेपर है इट इज मे जून, हमने मे जून कर ली, मे जून की कर ली है ना मे जून जी। मुझे बताइए मई जून का हमने स्टैट्स का पेपर कर लिए, तो 2023 की कर लिए। मुझे ये बताइए 2023 का कोई पेपर जो मिस हो, जो कि अभी तक हमने अटेम्प्ट ना किया, 2023 का मार्च, मई जून और अक्टूबर नंबर पर बताइए, फिर मार्च का तो 22 का गया। आप लोगों को करना है याद। चले मैं पेपर अपनी हिस्ट्री पहले देखूंगा जो हमने अटेम्प्ट किए, देन आई विल असाइन योर पेपर ग्रुप पे, आई विल मेंशन दैट। ओके, अल्लाह हाफिज़।